दिन मैंने मेरा पर नजर पर पीठ चला गई तो कान चला गई देवता हमें सब ऐसे आशीर्वाद देनु कि हे देवता तू भी जरा सब जो तू मोहन तो सन निराश ना करी त्यही बाद केरल रहन्छ मैं तो 10 वर्ष घर छोड़े जो बुए मैं अध्याप्तले श्योर गाँव वालदागढ़ी मैं मोर छुई आ रही हूँ। तो अब चलते हैं हम भी मरुड़ी के भीतर। मरुड़ी पे कभी भी दरवाजा नहीं रहता है भाई। यहाँ के भक्त लोग भाई जो भी भक्त लोग यहाँ पे आते हैं तो अभी इन लोगों की यहाँ पे बन रही है रोटी और हमारी पूजा करेंगे देवता के पास हाजी। और मुझे चारों तरफ ना यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम सभी से ये निवेदन अपनी वीडियो के माध्यम से ज़रूर करूँगी, अगर आप भी आते हैं खोम भैरव नाथ के मंदिर में तो कृपया ऐसी गंदगी बिल्कुल न फैलाएं, है ना। जय हो खोम भैरव बाबा, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। हम भी एकदम से बढ़िया हैं। हम लोग आ रखे हैं खोम भैरव की यात्रा पे, जो कि आपने मेरी पहली वाली वीडियो में भी देखा होगा। तो अभी मेरी आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सवेरे के 7:30 बजे से और हम यहाँ पे इस बार ना रात्रि विश्राम के लिए भी यहीं पे आए हैं, क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे जिनको कि पैदल चलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है और दूर का सफ़र भी था। तो दिन में 2, ढाई, 3 बजे हम घर से रास्ते लगे थे और 6 बजे तक हम लगभग खोम भैरव बाबा के दरबार में पहुंच गए थे। यहाँ पे चारों तरफ खरसू मोरू के जंगल हैं, पांगर और बांज बुरांस बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। एक बार आप लोगों को यहाँ के खूबसूरत से नज़ारे दिखा देती हूँ। ये देखिए भाई, यहाँ के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुहाने हैं। ठंडी ठंडी हवाएं हैं, जबकि गर्मियों का मौसम है और यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि गर्मी का मौसम होगा। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है भाई। जब हम यहाँ पे पिछली बार आए थे तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई थी और जितने ज़्यादा लोग आते हैं ना उतनी ज़्यादा गंदगी होती है। और इस बार मुझे चारों तरफ ना यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी भी तीर्थ स्थान पर आते हैं तो कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए भाई। उधर की साइड बहुत ही ज़्यादा शराब की बोतलें दिखाई दे रही हैं, बहुत ही ज़्यादा अधिक संख्या में। और पत्तल डिस्पोजर जो भी हैं सभी इधर की साइड, मतलब मंदिर के प्रांगण से थोड़ा दूरी पे ही ये गंदगी फैला रखी है। तो कृपया करके जो भी श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं तो इस प्रकार की गंदगी ना करें। उधर की साइड पे देख रही हूँ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं और उन लोगों की वजह से जो दूसरे लोग यहाँ पे आते हैं, कुछ लोगों के मन में तो बहुत बड़ी श्रद्धा रहती है। वो चढ़ावा लाते हैं, बिस्तर भी लाते हैं तो यहीं छोड़ते हैं ताकि किसी भी यात्री को यहाँ पे रहने की असुविधा ना हो, है ना। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वहाँ नीचे की साइड पे कुछ कंबल बिस्तर फेंके हुए हैं। तो आप सभी से ये निवेदन अपनी वीडियो के माध्यम से ज़रूर करूँगी, अगर आप भी आते हैं खोम भैरव नाथ के मंदिर में तो कृपया ऐसी गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं, है ना। भगवान एक दिन उनको अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर देगा भाई। कुछ लोग तो श्रद्धा रख के यहाँ पे लाते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं और कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल तोड़ फोड़ करके जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और जो खोम भैरव वाली वीडियो हैं काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा वीडियो बन जाएंगी और ज़रूरी भी है। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही हैं तो उनको अपनी वीडियो के माध्यम से भी ज़रूर बताऊँगी भाई। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा कि सच में ये एक ऐसा संदेश है कि अगर आप लोग आते हैं तो गंदगी ना फैलाएं, तोड़ फोड़ ना करें, बिस्तर ना फेंकें। और यहाँ पे शराब वगैरह बहुत ज़्यादा वो बोतलें पड़ी हुई हैं तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। बाकी यहाँ पे ना अच्छे यात्रियों के लिए ना कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारी भाभी लोग बना रही हैं रोटियां। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय खोम भैरव बाबा। तो ये दोनों भाई हमारे साथ में ऐसे हैं, इतना पैदल सफ़र करके भी आए हैं तो दोनों लगी हुई हैं। कल भी रात्रि का भोजन इन लोगों ने बनाया है, हम बहुत थके हुए थे तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, है ना। तो अभी भी हमारे परिवार में ऐसा नहीं है कि बहू है ना जो, वैसे उन पे भी प्राण है भाई, वो भी किसी की बेटियां हैं।
तो हम भी पैदल चल के आए हैं और वो भी छोटे छोटे बच्चे भी सभी लोग थके हुए हैं। लगभग 11-12 लोग हम यहाँ पे आए हैं, पूरी अपनी फैमिली आ रखी है। तो ये दोनों लगे हुए हैं, पूरे रात के बर्तन भी इन्होंने रात को ही साफ किए हैं। रात को खाना बनाया तो खाना हमने बाहर पे खाया। यहाँ की जो परंपरा भी है, जूठा हमें अंदर नहीं करना चाहिए, जूठा हम भारी करते हैं। तो आसमान ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया है। हम लोगों ने खाना बनाया है तो बाहर पे खाया है, इन लोगों ने रात को ही बर्तन साफ किए हैं। तो इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यहाँ पे रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है वैसे, लेकिन अगर यूज करके जानो तो, है ना। तो यहाँ पे क्या किया हुआ था, यहाँ पे तख्ते बिछा रखे थे और ये दरवाजे भाई कोई भक्त लोग लेके आए हैं कि दरवाज़ा लगाएंगे, तो किसी ने तोड़ भी दिया है ना। तो ये तख्ते थे पूरे, तो कोई इन तख्तों को यहाँ से उठाकर भी ले गया है। यहाँ तख्ते जलाकर आग जला रखी है अंदर। तो इस वाले रूम में हम नहीं रुके थे भाई, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं जो आए होंगे। तो चलो नाम तो कोई बात नहीं है ना। यहाँ पे देखिए गौतम नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, और बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। तो ये तो चलो कोई नहीं है ना, नाम वगैरह तो। और रहने के लिए बिल्कुल बेड बिछा रखे थे, लेकिन कुछ तख्ते यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो पता नहीं कौन लेके गए हैं। बाबा अपने तख्तों को खुद वापस लाएंगे। बाकी यहाँ पर चढ़ावा में ना काफ़ी सारे भक्तों ने तांबे की गगरी चढ़ा रखी हैं। तो ये इन गगरियों के ये हाल कर रखे हैं। ये तोड़ फोड़ ऐसे ही नहीं हुई होगी, ये तो जानबूझकर तोड़े गए हैं ना। तो आप क्या बोलना चाहोगे इन लोगों के लिए, क्या बोलोगे आप? हम भी यही बोलना चाहेंगे कि सब लोग जो आते हैं सही से रहें और ढंग से यूज करें, है ना इनका। बाकी वो भी भक्ति हैं जो इन बड़े बड़े चद्दरों को दरवाजे ला रखे हैं, तांबे के लोटे, इतनी सारी गगरी हैं यहाँ पे तांबे की, लेकिन सारी बर्बाद कर रखी हैं। बाकी यहाँ पे मोर लोग ही रहते हैं। और जब भी अगर चावल बनाते हैं ना, तो चावल अगर अंदर बनाते हैं तो खाने के लिए चाहे बारिश हो, बर्फ़ हो, धूप हो, बाहर पे ही लाना है, नहीं तो महाराज जी नाराज़ हो जाते हैं। बाकी खर्क में सूखी हुई लकड़ियाँ जो कि पुजारी जी की हैं यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी। कुछ लोगों ने इतने बड़े बड़े प्रेशर कुकर यहाँ पे दान कर रखे हैं, तो वो भी भक्ति हैं भाई। और यहाँ पे ना खुरसू मोरू के पेड़ हैं, अभी मैं आप लोगों को मोरू भी दिखाऊंगी, है ना। बाकी यहाँ पे भैंस हैं भाई, यहाँ पे 2 बुरंडी कलर के भैंस, तो इनको बोलते हैं चांदो बेंदू। और ये खाडो है महाराज जी का, और ये है रिंगाल, और ये है यहाँ पे मोरू की भारी। तो आपने वो वाला गाना तो सुना होगा, काटी जालो मोरू। तो मोरू में मतलब वीडियो तो सबने बनाई है उस वाले गाने में, और दीवान सिंह पवार भाई जी का ये गाना है। तो काटी जालो मोरू छोरी काटी जालो मोरू, खानी पियनी मेरो सनकोनी के औरू। तो ये है वे मोरू असली वाला मोरू ये है। आप लोगों ने गाना सुना होगा लेकिन मोरू देखा नहीं होगा। तो यहाँ पे मोरू के पेड़ है ना, बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। और अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड। तो यहाँ पे ना बच्चे लोग, इन लोगों की यहाँ पे फोटो शूट हो रही है। कितनी थकान लगी आपको कल? थकान कितनी लगी? एक भी नहीं लगी। आयुष, पीयूष, मेगा, गौरी, है ना। तो मेगा के पैरों पे तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ क्योंकि उसको आदत नहीं है। सबसे ज़्यादा मेगा के पैरों पे दर्द हुआ, और होना भी ज़रूरी था। भगवान परीक्षा भी लेता है क्योंकि मेगा को ना भगवान जी ने ही दिया है। तो मेगा है यहाँ पे वरदानी पुत्री, वरदानी पुत्र, और ये भी वरदानी पुत्र। तो सारे ये खोम भैरव बाबा ने दे रखे हैं। खोम भैरव बाबा की विशेषकर यही विशेषता है, वो मनोकामना पूरी करते हैं। विशेषकर पुत्री अगर किसी को चाहिए होगी तो ये हैं वरदानी देवता। बाकी मंदिर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक ये देखे भाई लिंगड़े भी हैं। अगर आप इस सीज़न में आएंगे तो यहाँ से टेस्टी लिंगड़ों की सब्ज़ी खाकर भी जाएंगे। और धर्मशाला यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं। जिन भक्तों की मनोकामना पूरी हुई है उन्होंने यहाँ पे धर्मशाला भी बना रखे हैं। और अब ना मैं वहाँ पे ले जाती हूँ आपको जहाँ हम कल रात रुके हैं। हम रुके हैं यहाँ पे भाई। तो यहाँ पे लोगों ने जय खोम भैरव देवता, तो ये ड्रम भी किसी भाई ने यहाँ पे दान किया हुआ है, भाई बहन जो भी है। और अंदर हैं हम लोगों के बिस्तर।
तो यहाँ भी तख्ते लगा रखे थे, बीच में यहाँ भी किसी ने जला दिया है, आग जलाई है। तो उन लोगों को देखकर ना सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। इतना गुस्सा तो मुझे आ रहा है, भगवान जी को क्या गुस्सा नहीं आ रहा होगा। तो ये गंदगी मत फैलाओ, ये नुकसान मत करो। अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बोलना चाह रही हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो भाई। और यहाँ पे देखो भाई, कुछ लोगों ने इतने बड़े बड़े बर्तन दे रखे हैं। तो भगवान के मंदिर में जो भी आते हैं ना, तो दरवाज़ा नहीं रहता है, बस ऐसा ही सोना है। तो अब चलते हैं हम भी मरुड़ी के भीतर। मरुड़ी पे कभी भी दरवाज़ा नहीं रहता है भाई। यहाँ के रखवाले हमारे खोम भैरव बाबा रहते हैं। और यहाँ पक रहा है रोट, भक्तजन भी बैठे हुए हैं और पशु जी भी बैठे हुए हैं। जय हो महाराज जी की। तो अभी यहाँ पे मामा जी ने एक पूजा तो जो अंदर की होती है वो पूजा तो कर ली है, नहा गए हैं, स्नान पानी सवेरे ही हो गया है 5 बजे। बाकी यहाँ पे रोट बन रहा है मामा जी के हाथों, है ना। और बहुत अच्छी मानी जाती है वो वाली पूजा, जब मामा जी और मैं जब भी आती हूँ ना, तो सच में मेरे भाग्य में तो यही वाली पूजा रहती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। कल भी मैंने ना फ़ोन किया था ना कुछ, शाम के टाइम आए थे तो यहीं पे मिल गई। मामा जी बोल भी रहे थे, मैंने कहीं जाना भी था तो मैं रुक गया। मुझे पता चल गया था कि मेरी धियाणियाँ आ रही हैं। तो ये धियाणियाँ भी यहाँ पे बैठ रखी हैं। बाकी मरुड़ी में ना इतना बड़ा चूल्हा रहता है भाई, और इसमें हमेशा आग जलती रहती है। ऊपर है काकर, तो काकर में लकड़ी रखी हुई है, एक कंडी भी बना रखी है, बहुत सुंदर दिख रही है। तो शायद मामा जी बोल रहे हैं कि मैं तो बस सीख रहा हूँ, पर हैं यो बोल लगे ते गन टाइम लगा था। हाँ समय कहता हूँ अयू केन बोणी सुबह मैंने ये कति सुहानो च ये डिजाइन गाड़ी हुआ। और वहाँ पे दीवा बाती हो गई है। और भैरवनाथ के पास ना थमाली जरूर रहती है, वह थमाली भी रखी हुई है। बाकी यहाँ पे सभी गगरियों पे आज सुबह सुबह पानी लेकर के आ गए हैं भक्त लोग। भाई जो भी भक्त लोग यहाँ पे आते हैं, जो भी भक्त लोग खोम भैरव बाबा के दरबार में आते हैं, वो कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। खोम भैरव बाबा उनके मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। तो यहाँ पे अभी पक रहे हैं रोट। अंशी भी चुप बैठी है। अंशी सब बंसी सभी मन्नतें यहाँ पे आकर पूरी हुई हैं। और इस बार भी मैं एक मन्नत लेकर के खोम भैरव बाबा के द्वार पे आई हूँ। तो देखती हूँ कब तक बाबा मेरी विनती सुनते हैं। एक बार बोलते हैं ना, भगवान भी एक बार परीक्षा जरूर लेते हैं। तो यहाँ पे है रिंगाल। तो रिंगाल से भाई देखो कितनी अच्छी कलाकारी, इतने क्या बोलते हैं इसको, छलड़ा बोलते हैं, छलड़ा। तो ये बन रही है शायद कंडी मोलखुंडी के लिए। चांदू भैंसे भी गुजरिया, भैंसणी की छुई क्या लूं। तो यहाँ पे जो ये भैंसी है ना, जब कल हम लोग यहाँ पे आए थे बहुत ज़्यादा खुश हुई, हमारे साथ इतना ज़्यादा खेल रही थी ना, क्या ही बोले बे, बहुत ज़्यादा की कुशलता की कामना भी खोम भैरव बाबा से मैं जरूर करूँगी। जितने भी मेरे साथ मेरे भाई बहन दिशा धियाणिया देवता के दूर दूर भक्त रहते हैं, देश विदेशों में, कोई आर्मी में रहते हैं, कोई होटलों में रहते हैं, कोई गाड़ियों पे रहते हैं, तो सभी भाई बहनों की कुशलता की कामना मैं जरूर करूँगी। और जिनके नाम मैं भूल भी गई हूँ, कोई कंपनी में रहते हैं, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। जिन भाई बहनों का नाम मैं भूल रही हूँ तो आप अन्यथा न लेना कि हमारा नाम नहीं लिया है। भक्त भगवान के लिए सभी भक्त बराबर हैं। आपकी बहन आज खोम भैरव बाबा के दरबार में आई है, तो आप सभी के लिए ऐसा नहीं है कि अपने लिए ही मैं कुछ मांगने के लिए आई हूँ। आप सब के लिए मैं खोम भैरव बाबा से आशीर्वाद लेकर के जरूर आऊंगी कि आप कहीं भी रहे, राजी रहे, खुशी रखें। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। आपकी मनोकामना खोम भैरव बाबा अवश्य पूरा करेगा। और हो सके तो जब आपको टाइम मिलेगा तो एक बार भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए जरूर आना। और मेरी वीडियो में कमेंट जरूर करना कौन कौन खोम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं, किस किस की मनोकामना यहाँ पे आकर के
पूरी हुई है ना। वैसे तो पिछली वाली वीडियो में सभी लोगों ने बोला था हमारे वहाँ पे आके मन्नत पूरी हुई है, अभी भी कुछ मन्नतें हैं पूरी हो जाएंगी, फिर आएंगे तो ज़रूर आइए आप। यहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर भूल भी सर से आपके पास कुछ सामान नहीं आएगा तो यहाँ से आप आसानी से आपको मिल जाएगा। बस आपका व्यवहार है, आपका परिचय है। बाकी कुछ लोगों ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैला रखी है, तो उनसे भी मैं यही बोलूँगी कि कोई नहीं, समय रहते संभालना चाहिए। अगर आप दोबारा आते हैं तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मंदिर के प्रांगण को बिल्कुल साफ और सुथरा रखना चाहिए। वो भी तो भक्ति हैं जो इतना बड़ा चढ़ावा लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं। जिन्होंने यहाँ पे लाइट की सुविधा की है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हर साल यहाँ पे आते हैं श्रद्धा और विश्वास को लेकर, है ना, और हर महीना आते हैं मल, तो वो भी तो भक्ति है। और एक वो भी भक्ति है जो यहाँ पे भाई गंदगी फैला रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को किसी को भला लगेगा लेकिन किसी को बुरा भी लगेगा, लेकिन बुरा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे से संभलो। एक गलती तो भगवान भी माफ करते हैं, नहीं एक दुई गलती माफ करते नहीं कर। हाँ, ये मंगे पटियाला लिकरीन, ये पुराना धर्मशाला मंगे। अच्छा, तो अपनी माची से तिली बराबर भी नहीं छोड़ी, सब भी है ना बजन बजाता है देना होता है। हाँ तो चौपड़ को छोड़ और जब की सिर्फ आँखा ये कि माती करके जाना के बंद हुए इच्छा तो दो गुण तीन गुण लेने थे। तो ऐसा है यहाँ पे जो लोग आते हैं श्रद्धा के लिए आते हैं, गंदगी मचाने के लिए मत आओ, क्योंकि अरे खाने के तो 100 दिन होते हैं, अरे भगवान को देखने को एक दिन मिलता है, हैं? तो कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो क्या दिया या ओ या जा वाह लास्ट तुम तब पाथी दौरा ना ये लेता है चकले बिलन चेंज हाथे माँ ओई ओई बिलन चंद भाई कोई बात नहीं, मोर फोन बढ़िया हुनु हाथे माँ न तो तमलिया साधन भी चेंज बोली कोई तन ओला कोई बात नहीं, जे भी अनंत तन जान दे ना ऐसी बोला नहीं कि हम आतन नहीं जानता तो भाई चीज चुबा दुई तीन चाहिए वाली है यार बचा गया लेने जब जोड़ क्या प्रणाम प्रणाम चो तो लिए क्यों मैं से पढ़ी तब यही मैंने से वीडियो अरे मेरो गति मेरे बिस्तर में कौन खड़ा हुए अरे मैं बोली क्या चल रहा है हम वही ना तो मैं पूरे दो चानी जमाई या भी आई की है आज क्या मैं सोचता है अरे बेटी जमाई होता अपना दगड़े छा जत्या सब होता है बेज में छा अरे मन बोल उड़ी यार हैं और सब मेरे दगड़े जत्या चन मलयालियन के जानी कि क्या हुए हैं अच्छा पूरे वीडियो बेज में नहीं तुम्हारी अच्छी तो अभी ना हाथ जो है ना मैंने तो मुझे लाइव देखा है तो सर कि मैं ये यूलिया में ही हो जे को हाथ निकलिन तेन में कागज चले इन रिटायरमेंट नहीं छोड़ी होनो HR बदलते थे ना कंपनी में बड़ी बड़ी कंपनी छन अच्छा है अब मैनेजर छन सीधे करना हुए तई रात मैं पूछ सो वाइस प्रेसिडेंट बदलते थे ना मालिक वाले लेवल में हर मैं तो बोली मैं तो यंचो बैम ये मणिया समस्या छ नौकरी तो तुम्हारी देवता नहीं बुला इनके घर तो मैं तो तय देवता नहीं बुलाई हूँ भाई कि तुम अनंता वन है तो मैं मेरी रीड है हट में इतिहास छूट से पड़ी इतिहास केरला रंछानी ये से पहले ऊंचाणो करी आर मैं सुबह आप मैं सन मैं भी तुम्हारी मैं उठूं से खड़ी बिस्तर मंगे बोला बा हैं अब यखनियो 300 ऊंचाणो की बात चला बात जो बीच ये ऊंचाणो बैठे तो हम गौर होना नहीं बैठे तो हम नहीं होने आ मैं सुबह सीधो भट्टी बिस्तर मंगे खोड़ उठ्यो मैं बैठे हॉल मारन जो लगाई हमें तो मुँह उठ्यो हम ये ठुल बेटी आई तेन बोले है पापा तू आखोड़ उठी
अरे मैं खोड़ क्या मैं सीध वह सीध खोड़ वही हूँ तू ठीक वही मैं बोली हाँ देवता चमत्कार क्यों भैया मन बोल वही मेरा नाच बेचारा मैं तादन मैंने मेरा पर नथियोड़ पर पीठ चला गई तो कान चला गई देवता हमें सब तसु आशीर्वाद देनु कि हे वे देवता तू बेचारा सब जो तू मोहन तो सन निराश ना करी तू मो आशा छनौना जब तू प्रचार हुई हैं आमा बुढ़िया सन लो आपण मंदिर में पूजा ते बुढ़िया सु तू बोला तो भैर छो बे निवे त मैं सुध के बन हम तो चरणों की धूल भी नहीं छा हम तो कब तो ये है वह खोम भैरव बाबा की कहानी। मामा जी लोग पहले यहाँ नहीं रहते थे, गांव में नहीं मैं रहते थे। बचपन में रही हूँ यख बचपन में बालपन में 5-6 वर्षों में ही आप गोर बेंसन एरिया है श्योर गाँव वालदागढ़ी में मोर छुम या रही हूँ हैं बहुत बड़ी कहानी है खोम भैरव बाबा भी की। नहीं न तेरा छन तो का जो दगड़ी में मोर रही हूँ हैं अते का बाद केरल रंछा मैं तो 10 वर्षों घर छोड़े जो हुए मैं अध्याप्त लिया क्या घर सीधो ये 21वां वर्ष घर लिया मैं संध्याप्त हमें ये बंधन में पड़ी हूँ मेरे बुआ बाबा मैं था ये नहीं बोली कि तू था बुहारी मांगली खेले कि तन बुआ चाह तो मैं भाग छो तो मैं जिंदगी में कोई भी ये न काम नहीं कि जे मैं नहीं जान लो ये देखो भाई ये है बाबा का चमत्कार। बचपन से ही चले गए थे, गांव में कभी नहीं आते थे, लेकिन महाराज जी को यही मंजूर था कि मेरी सेवा करनी है तुमको। और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी च पर बुढ़ा भी ये खिरे बुढ़ा भी ये खिरे दादा भी ये खिरे बाबा ठेकेदार बनी छो बाबा गोन तोड़ी मैं खोनू तो ठेकेदार अमीर कमरे हड्डी तोड़ी सीधू गैप कर दी नहीं था और अचानक से ठीक भी हो गई। और मैं यहाँ कुछ गलत करूँगा तो मेरी ये भैंस यहाँ नहीं रहेंगी, सीधा छोड़ के चले जाएंगे। मैं यहाँ पे दारू तो मुझे तो भाई भैरवनाथ ने केरला में बोल दिया था क्योंकि मेरे को रिटायरमेंट दिया नहीं, उन्होंने मेरे कागज जैसा फेंके। सैटरडे को गया था मैं अच्छा केरला। हाँ तो उसका तो हाथ निकला रात को सवेरी संडे को और मंडे को उन्होंने मुझे बुलाया कि तू अब है। तो मुझे मेरे मालिक लोगों ने रिटायरमेंट दिया तो कंपनी में फ़ोन करी कि भाई आप आओ और आपका मान सम्मान से हम आपको घर भेजेंगे। देवता बेट बोलता हूँ तभी बिल्कुल गए तो इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मेरे भगत है और इसको घर भेज दो आप, इसकी जरूरत मेरे को है, तुम्हारे को बहुत कुछ दिया। और सच्ची दिन सी कंपनी था उठान वहीं की बहुत बड़ा है। यो छोटी फ्लाइट किचन है तो यो फ्लाइट छो और तो हजारों फ्लाइट छन चलनी तो है पूना में गुजरात में है अहमदाबाद लखनऊ बिछनौना तो तब जानी कि तो ये देखो भाई ये है खोम भैरव बाबा की कहानी। बाबा का कितना बड़ा चमत्कार हुआ कि नौकरी पे थे और बाबा ने कहा कि मेरी सेवा तुमको ही करनी है। अब इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी महाराज की सेवा में ही खोम भैरव बाबा की सेवा करती आई है। और जब पिताजी खत्म हो गए थे तो उसके बाद इनकी बारी थी। तो ये बचपन से ही केरला में रहते थे तो गांव आना चाहते भी नहीं थे। तो खोम भैरव बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि नौकरी से भी जो लोग नहीं भेज रहे थे तो आज मना किया तो कल खुद ही बुलाना पड़ा कि आ जाओ, आपको मान सम्मान के साथ रिटायर किया जाएगा, घर भेजा जाएगा, है ना। तो ये है खोम भैरव बाबा का चमत्कार, है ना मामा जी। होटल में फ्लाइट किचन में नौकरी करता था और वहाँ भी मैंने बाबा की कृपा से खूब नाम कमाया। ऐसा नहीं है कि मेरे को लोगों ने मैंने खुशी से भेजा मेरे को कि आप अब भी बुला रहे हैं कि आप आओ, आपका स्वागत है। पर मैंने कहा बाबा जी की कृपा से मैं नहीं आ सकता। अब तुम मेरे को 10 लाख भी महीने की सैलरी दोगे मैं तो भी नहीं आऊँगा क्योंकि मैंने सेवा करनी है।
भक्त लोगों की सेवा करनी है, बाबा जी की सेवा करनी है। मैं इस सेवा के लिए यहाँ पे हूँ। जो भक्त यहाँ पे इस छानी के अंदर आएगा उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। जो कोई मेरे को तो साक्षात खोम भैरव बाबा अपने दर्शन देते हैं भाई। अभी मेरे लिए यहाँ पे बन रही है चाय, स्पेशल वाली चाय। दूध नहीं है, फिर भी भक्त लोग यहाँ पे दूध लेके आए हैं, तो हमारे लिए ये दूध डाला जा रहा है भाई। और मेरा भी मन कर रहा है मैं यहीं रह जाऊं 1-2 महीने के लिए। सच में यहाँ से ना घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। सारी दिक्कत, परेशानी, टेंशन सब कुछ भूल गई हूँ मैं यहाँ आते ही।